हो रहा क्या था कि 2014 से मेरे को बीच बीच में चक्कर आ रहे थे। मैंने तो वहाँ पे डायग्नोज नहीं हो पाया कि सही चक्कर क्यों आ रहे हैं। फिर मैंने कन्नड़ प्लस पे आपका चैनल देखा, तो मैं सोच रहा था कि डॉक्टर साहब से मिला जाए। फिर मैंने जो है वहाँ से नंबर लेके अपॉइंटमेंट लिया आपका, फिर आपके थ्रू हुई मैंने ट्रीटमेंट कराया। और जो बीमारी पकड़ी जा रही थी वो आपने मेरी बीमारी को फाइंड आउट किया। और जिससे मैं जो है कुछ दिन, जिस दिन मैं आया था उससे पहले मेरी जो है मूवमेंट भी नहीं हो रही थी गर्दन की। आपकी जो ट्रीटमेंट 2 घंटे का आपने दिया उसी में मेरे को जो है काफ़ी फ़र्क पड़ गया। सांस लें, छोड़ें, खिंचा हुआ है अभी चीज़। हाँ जी, खिंचा हुआ है। छोड़ें, सांस लें, छोड़ दें, सांस लें, छोड़ दें। तो मैं दोबारा से अब टाइम निकाल के आया हूँ और मैंने पूरा ट्रीटमेंट लिया है 4 सेशन का, और मैं पहले से ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। और मैं अब डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया करा करूँगा कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और जैसे कोई मेरे जैसे कोई पेशेंट है या रीढ़ से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड किसी को भी समस्या है तो मैं डॉक्टर साहब को सजेस्ट करूँगा कि उनको दिखाएं और सही तरीके से जो है अपनी डायग्नोज कराएं। ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला। C1 का ट्रांसलेशन करूँगा, छोड़ दीजिए। यस, बस बस बस, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। सबसे ऊपर वाली वर्टिब्रा होती है ये, ढीला छोड़ दे आप। नीचे नीचे छोड़े, एक और एक और। यस, ऊपर उठा दीजिए गर्दन, छोड़ दें नीचे। ढीला छोड़ दें बिल्कुल। सांस लें, छोड़ें। खिंचा हुआ है अभी चीज़। हाँ जी, खिंचा हुआ है। छोड़ दें आप, मुझे ढीला चिका दें। बस बस, लूज़ कर दो। एक और नीचे, सबसे नीचे वाला छोड़, नीचे छोड़ दो बस। बैठ जाएगा, ढीला छोड़ दीजिए। छोड़ दें, कुछ नहीं होगा, छोड़ दें बिल्कुल ढीला। सांस लें, छोड़ दें। इसको यहाँ दबा लीजिए, इस हाथ पे, इसके नीचे, बम्प से नीचे दबा लीजिए। बस 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 बस। C6 C7 करेंगे हम, सबसे नीचे वाला। छोड़ दें छोड़ दें। आप ढीला छोड़ दो, सॉरी ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो। इसको ऐसे करिए। एक बार बस बस, यहाँ रख दीजिए। सांस लें, छोड़ दें, यहाँ रख दें। बस बस, सांस लें, छोड़ दें, सांस लें, छोड़ दें। सांस लें, छोड़ दें, सांस लें, छोड़ दें, सांस लें, छोड़ दें। एक और, छोड़ दीजिए।
फिर से सांस लें, छोड़ दें। सांस लें, छोड़ दीजिए। मेरी तरफ करवट ले लीजिए, ऐसे पकड़े हाथ को, ढीला छोड़ दीजिए, ढीला। सांस लेंगे, छोड़ें, ढीला छोड़ दीजिए, ढीला। बस बस इस हाथ को छोड़िए ढीला, इसको ऐसे ऊपर रख लीजिए, ऊपर ऊपर की तरफ। बस बस ये हाथ मुझे दे दें आप, बस। सांस लें, छोड़ दें, सांस लें, छोड़ दें। बैठ। और अगर इनका देखें तो इनका एडियाई एंगल अटलांटो डेंटल इंटरस्पेस यानी C1 C2 का AP व्यू है ये। इसमें दोनों में एसिमेट्री आपको दिखाई देगी राइट की तरफ। तो अगर आप ये गैप देखें दोनों, ये गैप नॉर्मल है और ये गैप छोटा है, राइट। अब ये हुआ है इनको कोई झटका लगने की वजह से हुआ था, और इसकी वजह से जो डेंस होता है, ये जो आपको बोन दिख रही है, ये डेंस शिफ्ट हो जाता है हल्का सा, और इसकी वजह से हेडेक होना, यहाँ दर्द होना, आँख के अंदर आई बॉल में दबाव आना, चक्कर वोमिटिंग जैसा फील होना, ब्रीथलेसनेस घबराहट होना, यहाँ दर्द आना, हार्ट के जैसे सिम्टम्स लगेंगे। अगर सीवियर मामलों में अगर इंस्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उस केस में ऑपरेशन की भी ज़रूरत होती है, बट इनका माइल्ड केस था तो रिकवर हो चुके हैं इनका, राइट। दूसरा ये वाला था, इसकी वजह से झटका लगने की वजह से दूसरा एक और सिनेरियो इनके साथ हुआ था। दूसरा ये था कि इनका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस डेवलप हुआ था। इसके अंदर अगर आप ये देखें गैप, ये नॉर्मल है, ये मोटा है, सिमेट्रिकल गैप है, तो ये आगे से खुला रहता है और पीछे से भी ये ओपन रहना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद में अगर ये देखिए तो गैप ये फिल होने लगा है, ये भी काफ़ी हद तक फिल हो गया है। इसमें पोस्टीरियर ऑस्टियोफाइट भी है, पीछे की तरफ ऑस्टियोफाइट बन गए हैं, एंटीरियर ऑस्टियोफाइट बन गए हैं, ये भी फिल हो गया और ये भी फिल हो गया, ठीक है, राइट। इस तरीके से ये गैप तीनों फिल हो गए इनके, और ये रीज़न सिर्फ झटका लगने की वजह से रहा कि पूरी सीरीज़ ही सर्वाइकल की चेंज हो जाती है। इसलिए होता है कि लोगों को आम धारणा ये रहती है कि अगर सर्वाइकल हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आपने ट्रीटमेंट कराया है सही ढंग से, आपने उसकी एक्सरसाइज सीखी है, परहेज रखी है, तो सर्वाइकल ठीक हो जाता है। हाँ, अगर आपने सर्वाइकल 4-6 महीने खींचा है, स्ट्रेच कर दिया आपने, साल 2 साल स्ट्रेच कर दिया, फिर उसको रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे आपने क्या करा कि उसको नेग्लिजेंसी दिया, आपने डॉक्टर को उसको नहीं दिखाया, अच्छे डॉक्टर को, आपने अपना एग्जामिनेशन नहीं कराया, वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ती ही रहेगी, फिर वो थोड़ा सा इरिवर्सिबल चांसेस हो जाते हैं, राइट। कहाँ से आए आप, क्या प्रॉब्लम रही आप? एक्चुअली मैं जो है हरिद्वार से हूँ और BHL में जॉब करता हूँ, और मेरा जो वर्क है थोड़ा सराउंड का भी है और मूवमेंट का भी है, हार्ड वर्क भी है, नॉर्मल भी है। तो हो रहा क्या था कि 2014 से मेरे को बीच बीच में चक्कर आ रहे थे। मैंने तो वहाँ पे डायग्नोज नहीं हो पाया कि सही चक्कर क्यों आ रहे हैं। फिर मैंने कन्नड़ा प्लस पे आपका चैनल देखा, तो मैं सोच रहा था कि डॉक्टर साहब से मिला जाए। फिर मैंने जो है वहाँ से नंबर लेके अपॉइंटमेंट लिया आपका, फिर आपके थ्रू हुई मैंने ट्रीटमेंट कराया, और जो बीमारी पकड़ी जा रही थी वो आपने मेरी बीमारी को फाइंड आउट किया। और जिससे मैं जो है जिस दिन मैं आया था उससे पहले मेरी जो है मूवमेंट भी नहीं हो रही थी गर्दन की, ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, स्टेट के स्टेट ही थी। तो आपने कहा इसकी टेंशन मत लो, आप इसको बिल्कुल, हम इसको जैसा थी वैसे ही कर देंगे। और विदिन आपने जो है मेरा ट्रीटमेंट जिस दिन शुरू किया उसी दिन मेरी नेक जो है मूवमेंट करने लगी। आपकी जो ट्रीटमेंट 2 घंटे का आपने दिया, उसी में मेरे को जो है काफ़ी फ़र्क पड़ गया।
फिर आपने कहा कि आपका सेशन होगा 4 दिन का, तो मैं दोबारा से अब टाइम निकाल के आया हूँ और मैंने पूरा ट्रीटमेंट लिया है 4 सेशन का, और मैं पहले से ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। और मैं अब डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया करा करूँगा कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और जैसे कोई मेरे जैसे कोई पेशेंट है या रीढ़ से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड किसी को भी समस्या है, तो मैं डॉक्टर साहब को सजेस्ट करूँगा कि उनको दिखाएं और सही तरीके से जो है अपनी डायग्नोस कराएं। होता है कि लोगों को नहीं पता लगता और जो है दूसरे जगह चले जाते हैं, जैसे देसी इलाज होते हैं, झटकल वगैरह, तो वो गलत तरीका है। जो प्रोफेशनल है उन्हीं के पास जाएं बस। गलत झटके से थोड़ा फायदा नुकसान ज़्यादा हो सकता है। जी जी। दूसरा स्टिफनेस के साथ साथ और क्या क्या परेशानियां आपने झेली हैं? 2014 से प्रॉब्लम था ना? 2014 से था और ये 2014 से भी हो गए हैं, हाँ 7 साल हो बिल्कुल गए हैं। बिल्कुल। मैं हुआ क्या कि कभी कभी मुझे अगर मैंने बाइक ही उठाई तो मैं गिर भी गया हूँ, तो उस चक्कर में जो है अंधेरा आता था आँखों के सामने। तो मैंने कई दिखाया तो ये फाइंड आउट ही नहीं कर पाए कि मेरी जो वेन्स दबी हुई हैं। बस वो न्यूरोलॉजिस्ट और जो है आपके हार्ट के डॉक्टर वही मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन जो है ऑर्थोपेडिक वाला कोई जो है इस बात को पकड़ ही नहीं पाया। फिर जो है मैंने देखा आपका चैनल, तो मुझे वहाँ से जाके आज आपके प्रेजेंट डे में आप कितना ठीक हैं? मैं जो है बहुत ही मतलब लगभग ये मान के चलोगे आप, मैं 98% ज़्यादा फील कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। 98%? हाँ जी। अभी जो आप एक्सरसाइज बताओगे या आपने मुझे अभी बताया, जो मैं उससे करूँगा तो मैं हो सकता है कि और बढ़िया से बढ़िया। जो 2% जो बचा है आपने बताया है, वो एक्सरसाइज वगैरह करेंगे ना? जी 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 बिल्कुल। जो आपकी एक्सरसाइज है जो डिफरेंट है और उससे, हाँ, तो आप करिएगा। जी जी। एक बात बड़ी इन्होंने अच्छी बताई है कि होता क्या है कि जब हम सर्वाइकल होता है तो कुछ लोगों को सिम्टम ना यहाँ पे भी आते हैं, इस एरिया पे भी दर्द होता है और यहाँ पे भी आता है। उनको लगता है कि हार्ट अटैक है। चूँकि एक प्राइमरी एग्जामिनेशन तो आपको ज़रूरी है, अगर आपकी उम्र 50-55 के आसपास है तो ये एक बार हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट से, हार्ट स्पेशलिस्ट से एक बार बात ज़रूर करके आएँ, उससे क्लियरेंस ले ज़रूर लें, ग्रीन सिग्नल उसे ज़रूर लें। कुछ मामलों में होता भी है ये हार्ट जैसे सिम्टम। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 साल से नीचे है, गर्दन में आपको दर्द रहता है, तो मोस्ट प्रोबेबली 99% ये सर्वाइकल के जैसे सिम्टम्स है। आपको घबराने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अगर ये हार्ट के सिम्टम नहीं है तो अलाइनमेंट के थ्रू, बिना दवा, बिना इंजेक्शन या बिना सर्जरी के हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से ठीक भी कर सकते हैं, राइट। दूसरा, अगर आपकी आई बॉल में प्रेशर लगता है पीछे की तरफ, यहाँ पे हेडेक लगता है और यहाँ हेडेक लगता है, जो बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि माइग्रेन है, ये माइग्रेन नहीं होता। माइग्रेन सिर्फ 43%, 45% मामलों में ही होता है। बाकी मामलों में ये क्लस्टर हेडेक होता है, यानी हेडेक जो सर्वाइकल की वजह से होता है या ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया होता है, यानी यहाँ वाली नसें कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती हैं, इस वजह से यहाँ दर्द आता है। तो सर्वाइकल के सिम्टम्स है, यानी अगर अपर हाफ में मसल आपकी दुखती हैं तो एक बार आप दिखा सकते हैं। हमारा क्लिनिक गुड़गांव में है, सेक्टर 39 में है, और हम लोग बिना किसी दवा, किसी इंजेक्शन के बहुत ही जल्दी और बेहतर तरीके से इन प्रॉब्लम को, घुटने के दर्द को, सियाटिका को, गर्दन के दर्द को और कमर के दर्द को ठीक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।